Hi students, how are you? Welcome again in my class biology. In today's session we have to study about the chromosomal theory of inheritance. Before going to this theory, we have to clear some criteria. 1856 work on pea plant done by Mendel. Mendel के through Pisum satarum पर जो experiment किए गए वो 1856 में किए for the 7 to 8 year. After that 18 to 65 Mendel was published. That was the time जब इनका publication हुआ. 1900 recognition of Mendel's work due to contribution of 3 scientists. The same time they were unknown to each other. By giving their theories, the identification or recognition get the public Mendel. 3 scientists were Hugo de Vries, Karl Correns and Chemack, right? 1902 chromosomal theory of the inheritance given by Sutton and Boveri. That is the time. Mendel's great contribution and their works were not recognized till 1900. Why? These are the reasons. Communication in that time were not so easy. Works were not published widely. एक लोकल मैगजीन में उनके वर्क्स और एक्सपेरिमेंट्स को प्लेस दिया. सेकेंड, concept of stable and blending factor for various tests not accepted. That is the second reason. Third, mathematical logic, statistical analysis were the method. By these they explain the results. मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनको इन 2 मेथड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया. ये एक सिंपल मेथड नहीं था. अवेयरनेस लोगों को नहीं मिली, अटेंशन लोगों को नहीं मिली इससे, मतलब मेंडल को अटेंशन नहीं मिली इस मेथड के. ही डिड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं बाद में फर्दर दे आर आल्सो नोन एज अ जीन्स, राइट? तो व्हाट इज फैक्टर्स, व्हाट वर दे आर, वेयर दे आर एग्जिस्टेड, कहाँ पर होते हैं, हाउ दे transmit from one generation to the next generation, and what is the proof, physical proof, what was the physical proof, ये वहां पर नहीं हो पाया. एंड सबसे बड़ी बात, that time a very great theory वो चारों तरफ हो रहा था, that was origin of life. डार्विन की थ्योरी के बारे में सब कुछ अटेंशन था, मेंडल्स के कोई अटेंशन नहीं मिला. ये थ्योरी एक रीजन थी जिसकी वजह से मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन उनकी डेथ के साथ में ही डंप हो गए. बट आफ्टर टिल 1900 यानी कि एग्जैक्ट 1900 के अंदर ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल को एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. The chromosomal theory given by Sutton and Boveri in 1902. The behavior of chromosomes is parallel to the genes. 1902 तक माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से सेल डिवीजन, सेल में होने वाले इवेंट्स, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, इसके अलावा हम बात करें पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी, ये सब कुछ होने के बाद में मेंडल्स के लॉज का अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से होने लगी. Sutton and Boveri used chromosomal concept to explain the Mendel's law. मेंडल ने डिस्कवरी एक पर्टिकुलर अपनी पॉइंट में करी थी कि फैक्टर्स क्या हैं. फैक्टर्स आर जेनेटिकल मटेरियल्स, दे ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन टू कैरी द जेनेटिकल कैरेक्टर्स. पेरेंट्स से फर्स्ट प्रिंस में लेके जाते हैं, पर कैसे लेके जाते हैं ये चीज नहीं है. माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ये सब कुछ होने की वजह से माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, सेल में होने वाले डिफरेंट इवेंट्स के बारे में पता चला, क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, तब जाकर के ये चीज सामने आई. कौन कौन से क्राइटेरियाज है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. फर्स्ट, gametes carry genetical characters from parents to their offspring.
Second, each organism who has a diploid chromosome is a dioecious in nature. What is the dioecious in nature? Basically, दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी में होते हैं. हम कहते हैं जैसे ह्यूमन की बात करें, मेन अलग है, फीमेल अलग है, तो ये हो गया डायोसिस कंडीशन, यानी यूनिसेक्सुअल कंडीशन. जितने भी यूनिसेक्सुअल और डायसेक्सस लिविंग ऑर्गन्स होते हैं, उनका जो मेन बॉडी होता है उसके अंदर डिप्लॉयड कंडीशन होती है. और डिप्लॉयड कंडीशन जब गैमेट फॉर्म करती है, तो गैमेट फॉर्म करते टाइम पर मियोसिस बनाती है, सेल डिवीजन करते टाइम. सेल डिवीजन के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा है. सेल साइकिल is the cyclic changes occurs in a cell during the cell division, divided in two portions. दो पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एम फेज एंड इंटरफेज. इंटरफेस एम फेज में आते हैं कैरियोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा. राइट. सेल के डिवीजन होने के बाद, यानी न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से डिप्लॉयड सेल्स हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसे मियोसिस कहते हैं. और सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ स्पिन्स में होते हैं तो उसे कहते हैं माइटोटिक डिवीजन. मियोसिस डिवीजन के थ्रू डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होती है. जितने भी डायोसिस लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, गैमेट फॉर्म करते टाइम पर ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से हैप्लॉयड गैमेट्स हैं वो बनते हैं. नेक्स्ट, थर्ड नंबर, न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिकल मटेरियल्स. जेनेटिकल मटेरियल्स क्रोमोसोम्स है, वहां पर क्रोमोसोम्स में डीएनए, डीएनए पे जीन्स है. राइट. बात वहीं पर घूम फिर के आ रही है कि मेंडल्स ने फैक्टर बोला, बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने उसको जीन्स बोला, पर जीन्स की एग्जिस्टेंस किसने बताई? सटन एंड बावरी, जिसने क्रोमोसोम की डिस्कवरी करी. उसकी वजह से सटन एंड बावरी का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आया. थ्रू गैमेट्स which are haploid in nature, genetical characters transmit to the next generation, from ancestor generation to the next generation, parental generation से अगली जनरेशन तक ये जाता है. तो क्या रीजन है, वो तो समझ में आया कि मेंडल्स के रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, उसको आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं मिली, हालांकि वो बाद में मिल चुकी थी. वो हमने रीजंस की बात कर ली. क्या रीजन है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को इतना अटेंशन मिला? पहला रीजन था माइक्रोस्कोपिक स्टडी. सेकंड रीजन था सेल डिवीजन का पता चला. थर्ड नंबर न्यूक्लियस का पता चला. फोर्थ नंबर क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई. तो इस तरह से जो मेंडल ये क्लियर नहीं कर पाया, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया कि जेनेटिक एस्पेक्ट्स के अंदर जीन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, जीन्स कहाँ पे होते हैं, फैक्टर्स कहाँ पे होते हैं. क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले जो बताया वो था सटन एंड बावरी. तो एक फिजिकल प्रूफ मिल गया कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर वेक्टर ऑफ कैरियर ऑफ जीन्स, and genes are the unit of genetical materials. They move from one generation to the next generation for transmission of genetical material, genetical characters to the generation. But किसके साथ में? क्रोमोसोम्स के साथ में. अब हम कंपेयर करते हैं मेंडल्स के कॉन्सेप्ट को सटन एंड बावरी के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के साथ. मेंडल्स, सटन, बावरी. Factors are in a pair. The factors are in pair, and each components of pair called alleles. Chromosome which have these genes are also in a pair. The pair of the chromosome which are present in a pair, each chromosome called homologous chromosomes. Factors separates at the time of gamete formation. Similar, chromosomes of homologous pair are separate during meiosis or gamete formation. Clear? Alleles or factors assort independently. Similarly, chromosomes assort independently during the cell division, and genes उनके साथ में ही, जब जीन्स क्रोमोसोम्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, तो उनके साथ में जीन्स भी उनके साथ में असॉर्ट हो रहे हैं. तो this is the all about chromosomal theory of inheritance given by Sutton and Boveri. Next,
वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे। टिल ऑफ कीप योर रिवीजन रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच।